सर जी, हम अंतराय कर्म को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हम तो सब अंतराय को ही डिस्कस कर रहे थे। हाँ, बराबर। अंतराय हमारा करीब करीब हो गया था, ये डिस्कस कर लिया था। वेदनीय कर्मोदय जन्म अवस्था पे हमारी चर्चा होनी थी। जीव कंडीशन ड्यू टू राइज ऑफ द वेदनीय कर्म। तो पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। पढ़िए आदर्श जी, आप पढ़िए। जीव कंडीशन ड्यू टू राइज ऑफ वेदनीय कर्म। एक मिनट, सॉरी। हाँ ठीक है, अभी ये पेज आपका, सॉरी। कहाँ से कुंजन? ये नया ही टॉपिक है, जीव्स कंडीशन ड्यू टू राइज ऑफ वेदनीय कर्म, फील प्रोड्यूसिंग कर्म। वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अंतराय कर्म लास्ट टाइम डिस्कस किया था। Yeah. Further, in Aghati karmas, non-destructive karmas, due to rise of Vedaniya karma, feeling producing karma, the causes of external happiness, unhappiness are produced in the body. Healthiness, powerfulness, etc., and hunger, thirst, disease, sorrow, pain, etc., the causes of happiness, unhappiness are developed in the body. Externally pleasant season, weather, wind, etc., favorite wife, son, etc., and friend, wealth, etc., unpleasant season, unfavorite wife, son, and foe, poverty, assassination, bondage, imprisonment become the cause of happiness, unhappiness. In these, हाँ, देखिए इसमें जो वेदनीय कर्म है बहुत इंटरेस्टिंग कर्म है ये, क्योंकि हमारे जीवन में जितने सुख दुख के कारण मिलते हैं तो वो सारा डिपार्टमेंट इसी का है। आ, हम लोग पढ़ते हैं, वैराग्य पाठ आदि पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा आता भी है कि अलग अलग प्रकार से जीव दुखी हैं। कोई किसी की नारी प्रतिकूल है इसलिए दुखी है, किसी का पुत्र प्रतिकूल है इसलिए दुखी है। तो वेदनीय कर्म बहुत सारे काम करता है, जिसमें मुख्य काम तो उसके सुख और दुख उत्पन्न करना होता है। इस प्रकरण में टोडो मिल आगे बताएंगे इसमें कि सुख दुख कोई बाह्य वस्तु नहीं करती है, अपितु मोह के उदय से ही इसे सुख दुख उत्पन्न होता है। फिर भी बाह्य कारण से हम जो सुख दुख की बात करते हैं तो वो निमित्त निमित्त अपेक्षा करते हैं, तो उस अपेक्षा वो बात सही भी है। तो जो जीव की जो अवस्था है, जीव कंडीशन ड्यू टू राइज ऑफ वेदनीय कर्म, तो फर्दर इन अघाती कर्म, ये अघाती कर्म है, एक तो अघाती कैटेगरी का कर्म है ये। तो ड्यू टू द राइज ऑफ वेदनीय कर्म, फीलिंग प्रोड्यूसिंग कर्म, द कॉज ऑफ एक्सटर्नल हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। Healthiness, powerfulness, etc., and hunger, thirst, disease, sorrow, pain, etc. The cause of happiness and unhappiness are developed in the body. Externally pleasant season, it means weather, wind, etc., favorite wife, son, etc., and friends, wealth, etc. Unpleasant season, wind, etc., unfavorite wife, son, etc., and foe, poverty, assassination, bondage become the cause of happiness and unhappiness. तो इसमें इतने सारे उन्होंने कारण दिए हैं कि भाई क्या क्या वेदनीय कर्म से क्या क्या होता है। तो अघाती कर्मों में जो वेदनीय नामक कर्म है, इसके कारण से शरीर में बाह में सुख और दुख उत्पन्न होते हैं।
तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना। देखिए, अब हम लोग अभी बात करें तो हम सामान्य, अपने सामान्य लोगों की बात करते हैं, हम लोग सामान्य कैटेगरी में आते हैं। यदि किसी को प्रतिकूल स्त्री मिल गई, है ना, इससे उल्टा भी लगा लेना, ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री को प्रतिकूल पुरुष नहीं मिल सकता। ये तो जस्ट एक उदाहरण दिया है। तो कि किसी को प्रतिकूल स्त्री मिल गई, तो वो हम सब लोग सामान्य लोग हैं भाई, तो प्रतिकूल स्त्री मिल गई तो वो तो दुखी होगा ना। वो सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि आगे इस बात को पंडित जी ने क्लैरिफाई किया है कि वो मोह के उदय से ही दुखी होता है, वो कोई प्रतिकूल स्त्री उसके दुख का कारण नहीं है। लेकिन हम यदि निमित्त अपेक्षा देखें, तो जिसकी अनुकूल स्त्री है वो थोड़ा सा बाह्य रूप से सुखी देखा जाता है, और जिसकी प्रतिकूल स्त्री है वो दुखी देखा जाता है। तो आघाती कर्म जो है वो शरीर में, वो बाह्य सुख दुख के शरीर में और बाह्य में सुख दुख के कारणों को उत्पन्न करता है। तो हम जैसे कहते हैं कि वो साहब, वो स्वस्थ है, उसका शरीर जो है स्वस्थ है, उसके शरीर में शक्ति है, और वो भूख सहन कर लेता है। ठीक है। तो क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। बाह्य में अच्छे जो वेदर है, और फेवरेबल स्त्री और पुत्र है, मित्र हैं, धन है। और बाह्य में जो अनफेवरेबल वेदर है, और अनिष्ट स्त्री है, पुत्र है, शत्रु है, दरिद्रता है, बद है, तो ये सारे दुख के कारण होते हैं। तो इसमें भाई, पर हमारी तो जीवन की प्रत्येक एक्टिविटी में कर्म इन्वॉल्व है ना। हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। हमने जो स्वयं शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, वे तो फल देते ही है ना हमें। तो यहाँ यही है कि भाई, वो हमें सुख और दुख देते हैं, तो उसमें कौन सा कर्म कारण है? तो वेदनीय कर्मोदय जन अवस्था वो कारण है। सत्वार सूत्र में देखेंगे तो वहां तो दिया हुआ है कि अ, अनुकूल वेदनियम साता, प्रतिकूल वेदनियम असाता। इस जीव को जब अनुकूलता का वेदन होता है तो उसे साता कहा जाता है, और जब प्रतिकूलता का वेदन होता है तो इसे असाता कहा जाता है। तो इसमें वेदनीय कर्म में सुख दुख की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसमें बहुत ज्यादा बड़ा प्रकरण तो नहीं है, छोटा ही सा है, 3-4 पैराग्राफ में चर्चा करेंगे। लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें सीखने को ही मिलेगा, और हम बहुत कुछ समझेंगे भी कि पंडित जी एक्चुअल में यहाँ क्या कहना चाहते हैं इस बात से। वेदनीय कर्मोदय जन जो अवस्था होती है उससे वो क्या कहना चाहते हैं। तो एक कोर कंसेप्ट इन्होंने पहले पैराग्राफ में दिया है कि एक तो आघाती कैटेगरी का है ये, और जो बाह्य में हमें सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं, तो वो सुख दुख के कारण जो है वो साता और असाता वेदनीय से उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई उनने कि जो जीवन में आपको फेवरेबल चीजें हैं वो सारी साता वेदनीय से हैं, फिर जो अनफेवरेबल है वो असाता वेदनीय से। फर्दर इसमें पंडित जी डिस्कशन भी करेंगे कि वो वस्तुएं फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं है। वो एक वही वस्तु एक व्यक्ति के लिए साता वेदनी का कारण हो सकती है, और वही वस्तु दूसरे के लिए असाता का कारण हो सकती है। तो वस्तुओं को वैसा ना माना जाए। ये जीव के मोह जो है ना, जीव का मोह, तो जिसको जिस प्रकार से मोह होता है, वो वस्तु उसको उस प्रकार से लाभ या हानि, सुख या दुख उत्पन्न करती है। तो ये इसका एक कोर कंसेप्ट है। आगे पढ़ते हैं हम इसको। पढ़िए आदर्श जी, आगे पढ़िए। इन दीज एक्सटर्नल कॉजेज। मुझे वो दिख नहीं रही है स्क्रीन, ब्लैक है। अच्छा, फिर से शेयर कर दीजिए इंजन जी। है अभी। In these external causes, as mentioned above, many causes are of such type due to instrumentality of which the condition of body becomes the cause of happiness, unhappiness, and those very causes becomes the cause of happiness, unhappiness. And many causes are of such type which themselves become the causes of happiness, unhappiness. The association of such cause takes place due to rise of Vedaniya karma. There the causes of happiness are met with due to rise of Sata Vedaniya, pleasant feeling producing
karma and the cause of misery are met with due to rise of asata vedaniya unpleasant feeling producing karma. हाँ, अब देखिए इसमें पंडित जी ने उसी चीज को जो है वो आगे बढ़ाया उनमें। तो वो कह रहे हैं कि दी इन दीज एक्सटर्नल कॉजेज as mentioned above, many causes are of such type due to the instrumentality of which the condition of body becomes the cause of happiness and unhappiness, and those very causes become causes of happiness, unhappiness. तो उनमें जो बाह्य कारण है उसमें कितने ही कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, और कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख का कारण दुख का कारण होते हैं, और ऐसे कारणों का मिलना जो है वो वेदनीय कर्म के उदय से होता है। तो यहाँ लिखा है, मतलब अगर हम हिंदी का देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ये कि साता वेदनीय से जो है वो सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण। तो यहाँ लिखा है कि एंड many causes of such type which themselves become causes of happiness, unhappiness. The association of such causes takes place due to rise of vedaniya karma. There, the causes of happiness are met with due to rise of sata vedaniya, pleasant feeling producing karma, and the causes of misery are met with due to rise of asata vedaniya, unpleasant feeling producing karma. तो यहाँ कुछ कारण ऐसे मिलते हैं जो साता वेदनी में कारण है, कुछ कारण ऐसे हैं जो असाता वेदनी में कारण होते हैं। और पता है ये हमारी साता वेदनी असाता वेदनी की जो कारण आदि है ना, ये मिलना हमारी लाइफ में एकदम रेगुलर चलता है ये। मतलब इसमें हम नहीं कह सकते कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति बुरा नहीं है लेकिन हमारे साथ मिसबिहेव करता है वो, तो हमें समझ ही नहीं आता कि, और हम उससे पूछ भी चुके कि भैया तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या है, मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम सबके साथ तो अच्छा व्यवहार करते हो, मेरे साथ ही तुम बुरा व्यवहार करते हो। तो आप समझ लो भाई इसका सातवीनी का कारण है, तो या तो इसे उसका व्यवहार बुरा लगता है या वो सही में ही इसे बुरा करता है, और वो इसके कर्म के उदय से वैसा प्रेरित होता है, निमित्त मिलता है, समझ लो इसको वैसा। तो और सबके साथ ये बहुत अच्छा व्यवहार करता है और केवल इसके साथ ही केवल ऐसा व्यवहार करता है। तो ये हम देखें ऐसे तो साता वेदनी ने सुख के कारण मिला है। हाँ, अब एक ये डिस्कशन का मैटर है कि कौन कौन से कारणों को साता वेदनी का माने, कि अगर कोई शराबी जो है वो शराबी शराब पीने से यदि सुखी होता है तो हम क्या माने वो उसके साता वेदनी का कारण है, और कोई अगर शराब पीने से दुखी होता है तो वो असाता वेदनी का कारण है। मूलतः वो जो शराब आदि पीता है तो वो सुखी कहाँ रहता है, वो तो वेदना में ही है ना, वो तो पीने के पहले वेदना में है, पीने के बाद वेदना में है, और वो खुद भी छोड़ना चाहता है। जैसे अभी वो राकेश झुनझुनवाला जो थे, इंडियन स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े नाम था उनका, तो अभी 6-8 महीने पहले उनकी डेथ हुई। तो उन पे उनकी बायोग्राफी पे एक बुक पब्लिश हुई, तो वो पढ़ने में आई। तो उसमें लिखा कि भाई अ, वो तो बहुत बड़े चेन ड्रिंकर थे उसमें वो तो मेरी जब किसी से चर्चा चलती है हमारी बिजनेस में, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं राकेश झुनझुनवाला को वेल्दी नहीं मानता, तो वो लोग बड़े सरप्राइज होते हैं, क्या बात कर रहे हो सौरभ जी, जो 54,000 करोड़ की संपत्ति बनाई हो जिसने 30 साल में, तो आप उसे वेल्दी नहीं मानते? तो मैंने कहा वेल्थ की अलग अलग टाइप्स होती हैं, हेल्थ भी तो एक वेल्थ होती है ना, हेल्थ वेल्थ होती है, रिलेशंस भी वेल्थ होती है, स्पिरिचुअलिटी को भी हम वेल्थ में लेते हैं, और ये जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है इट्स अ वन टाइप ऑफ वेल्थ। तो इस वेल्थ में तो बहुत आगे थे वो, बहुत ज्यादा आगे थे, लेकिन हेल्थ की वेल्थ में तो बहुत पीछे हो गए, तो वो सुखी कहाँ हुए, और ये फैक्ट है। मतलब उसमें लिखा है कि वो तो उनको शराब के इतने आदी थे कि कई बार वो उससे बचने के लिए वो अस्पताल में भर्ती हो जाते थे, जानबूझ के, कोई बीमारी नहीं होती थी, बस ऐसे ही भी आप लोग मुझे यहाँ रखो, आप मुझे ड्रिप चढ़ाओ लगाओ, और मैं यहाँ रहूंगा तो 15 दिन कम से कम आप लोग मुझे शराब का सेवन तो नहीं करने दोगे। तो वो कहाँ सुखी था, वो तो वेदना में था ना। अब इसके बाद भी क्या होता था कि वो जैसे ही हॉस्पिटल से रिलीज होते थे और 2-4 दिन बाद फिर से वो शराब का सेवन अति मात्रा में करने लगते थे।
तो दुखी थे ना, वो तो बोलते थे भैया कोई ये छुड़ा दो मेरी, ये तो बहुत मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ। और अंततः कोई बहुत बड़ी एज नहीं थी, ही वॉज ओनली 55 years old। 55 साल के थे वो, और उनके लीवर खराब हुए और सब चीजें उनकी खराब हुई और अंततः उनकी डेथ हो गई। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि भाई इतनी धन संपदा थी तो वो सुखी क्यों नहीं थे? तो सुखी होने के तो अनेक कारण होते हैं ना भाई। धन एक कारण है, एक हमारा स्वास्थ्य एक कारण है, अनुकूल स्त्री एक कारण है, अनुकूल देश, अनुकूल समाज, है ना। ये सब चीजें अलग अलग कारण है ना साता बिंदी में। तो तो उनका धन का उदय तो था, लेकिन शरीर का उदय इतना प्रतिकूल था उनका कि वो सारे जो जिसे हम अनुकूल उदय के कारण से बोलते हैं कि जो वेल्थ है वो उनके अनुकूल उदय के कारण से आई, साता के उदय से आई। तो वो कहाँ साता, कहाँ सुख दे पाई वो वेल्थ उनको। और वैसे भी देखिए ये तो एक फैक्ट है कि जो एक एक लिमिट के बाद जो धन बढ़ता है, वेल्थ बढ़ती है ना, वो एक नंबर गेम है, नथिंग एल्स। इट इज ओनली नंबर गेम एंड नथिंग एल्स। कैसा नंबर गेम है कि भाई एक बार इस जीव की एक अच्छी रहने की व्यवस्था हो जाए, एक थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा पैसा हो जाए, और एक घर गृहस्थी पूरी हो जाए, शादी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक व्यवस्था हो जाए, माता पिता को वो अच्छे से रख सके, ये बात हो जाए, तो ये हमारे एस्टिमेशन में 10 CR जो है, 10 CR में आदमी एकदम पूरा लाइफ जी सकता है, और कभी उसका कभी संकट नहीं आएगा आर्थिक। तो उसमें वो घर भी खरीद लेगा, गाड़ी भी खरीद लेगा, उसमें माता पिता की देख रेख है, पत्नी बच्चों की देख रेख है, स्वयं के लिए सब हो जाएगा। इसके बाद तो नंबर गेम है केवल, बस दिमाग में उसके जो है ना केवल बस फिगर्स बढ़ते जाएंगे, उससे वो सुखी होता जाएगा। तो वो राकेश झुनझुनवाला के केस में तो वो फिगर्स उसका बहुत बढ़ता था। वो तो मतलब आप सोचो 54,000 करोड़ का यदि हम डिविडेंड यील्ड मानते हैं, उसके पास स्टॉक्स थे, 1% डिविडेंड यील्ड यदि हम माने, तो 1 करोड़ पे 1 लाख, 100 करोड़ पे 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड उसको आता था। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 करोड़ पे 10,000, और 10,000 करोड़ पे 100 करोड़, ऐसे उसको 5,400 करोड़ का तो साल का डिविडेंड आता था। अब आप सोचो जरा, कल्पना करो, जिसको 5,400 करोड़ का डिविडेंड ही आता हो, तो वो उसके तो बड़ा परम सुखी हो गया होगा ना। लेकिन कहते नहीं नहीं, वो नहीं हुआ, वो उसके अनु प्रतिकूल शरीर था उसका। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई शराब पीने से हुआ, कोई बिना उसके भी हो सकता है। तो यहाँ तो पंडित जी जो बता रहे हैं कि साता वेदनी की उदय से सुख के कारण मिलते हैं, और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। तो तो ये हम इसमें हमें पीड़ा। हाँ हाँ। बोलिए बोलिए, सॉरी, बोलिए। तो हमें जो पीड़ा रूप जो दुख होता है ना, पीड़ा रूप दुख होता है, तो वो असाता वेदनी हो गया। और जो पीड़ा नहीं होती है, अच्छा ये सब व्यवहार नए से चल रहा है ना, ठीक है, क्योंकि आत्मा तो वैसे सुख दुख से रहे थे ना। नहीं, हम लोग यहाँ निश्चय नहीं लगाए तो वो नहीं लगेगा यहाँ, अभी तो व्यवहार नए से बात होगी कि हमें कोई अच्छे शब्द बोलता है तो हमें अच्छा लगता है, और बुरे शब्द बोलता है तो हमें बुरा लगता है। ये सिंपल सा प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होगा। हाँ प्रेरित जी बोलिए अब। हाँ, मुझे ये प्रश्न हो रहा था कि ये थोड़ा मुझे सब्जेक्टिव लग रहा है कि जैसे साता वेदनीय असाता वेदनीय का जो उदय की हम बात कर रहे हैं, जैसे कीचड़ में नहाना। तो अब हम लोग किसी को बोलेंगे तो कि कैसी गंदी बात है, अगर किसी को डाल दिया कीचड़ में या कोई कीचड़ में गिर गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसका साता वेदनीय कर्म का उदय था, उसको पसंद नहीं और वो गिर गया, तो उसका वो उदय हो गया, तो वो कीचड़ कीचड़ में गिर गया। मगर जैसे कोई प्राणी है, जैसे वो सूअर होता है, उसको कीचड़ में नहाना बहुत अच्छा लगता है, या फिर कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो ऐसे सिर्फ वो ऐसे प्रमोद के लिए, कुछ अलग करने के लिए वो कीचड़ में नहाते हैं, कुछ दिखाते हैं कि भी शो में हमको दिखाना है, ये ऐसा करो, और वो मजा लेते हो। तो फिर एक ही सिचुएशन है, एक ही परिस्थिति है, अगर एक को पसंद आ रहा है, एक को नहीं पसंद आ रहा है, तो वो तो मोहनीय कर्म से संबंधित हो गया ना। इसको पसंद नहीं आना, आना नहीं आना, मगर दोनों का सेंसेशन तो सेम ही हो रहा है, यानी गिरने में जो फीलिंग स्किन पे आ रही है वो तो सेम ही आएगी, स्किन पे जो अनुभव हो रहा है। तो फिर कैसे उसको शाता वेदनीय माने या असाता वेदनीय माने? 100% यहाँ आपने जो कहा है ना, यहाँ अगले पैराग्राफ में पंडित जी ने सेम यही चीज कहा है कि कहीं मोटा वस्त्र जो है ना किसी को
सुख का कारण होता है, और वही मोटा वस्त्र किसी को दुख का कारण होता है, तो वो वस्त्र सुख दुख का कारण नहीं है, उस व्यक्ति का मोह सुख दुख का कारण है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे बताते हैं भाई अपन, क्या होता है, एक पिता जैसा रहता है, लड़की का पिता है ना, तो उसकी क्या इच्छा होती है, जैसा मेरी लड़की जो जाए ना अच्छे बहुत धनाढ्य परिवार में जाए, ठीक है, और उसकी जो माँ है लड़की की, तो वो कहती नहीं भाई, मुझे अपना दामाद जो चाहिए ना, एक नॉर्मल पैसे वाला चलेगा, लेकिन वो ना धार्मिक होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए। अब समझ लो लड़की के उदय से जो है वो जो शादी हुई, तो वो नॉर्मल कमाने वाला लड़का था, 1 लाख रुपए की सैलरी है, घर का मकान है, लेकिन लड़का बहुत शानदार है, दिखने में भी और व्यवहार में और धर्म में, सब में। अब पिताजी बेचारे इस बात से सोच सोच के सूखे जाते हैं कि कहाँ मेरी लड़की का खुद का ही खर्चा महीने का 2 लाख था, और उधर तो उसकी फैमिली की इनकम 2 लाख है, मेरी लड़की कितनी दुखी होगी। अब वो लड़की कहती, पापा आप चिंता नहीं करो, मैं बहुत सुखी हूँ, ये एक्सटर्नल चीजों से सुखी नहीं होते, और इतना तो कमा लेते मेरे पति कि वो मुझे अच्छे से रख पाए। आप दुख की मत हो, नहीं बेटा तू तो ऐसा ही बोलेगी, तू क्यों अपनी दुख व्यक्त करेगी, मुझे दुख होगा इसलिए नहीं बोल रही है, तू दुखी। अब पिताजी को तो लग रहा है कि वो दुखी है, वो तो दुखी है ही नहीं, और उसको लग रहा है कि बढ़िया मैं सुखी हूँ, अत्यधिक सुविधाओं में रहकर मेरी व्यक्तित्व का विकास ना होने पाया, तो अच्छा है मैं यहाँ एक नॉर्मल फैमिली में मेरी शादी की मेरी माँ ने, तो मैं कम से कम अपने व्यक्तित्व का विकास तो कर पा रही हूँ, मैं चीजों को सही गलत पहचान पा रही हूँ। तो इससे उल्टा भी हो सकता था कि भाई वो लड़की यदि ऐसा मानती कि यार ये क्या कमाते मेरे पति, मेरे पिताजी मुझे 2 लाख की महीने की तो पॉकेट मनी देते थे, तो ये तो मेरी पॉकेट मनी के बराबर भी नहीं कमा पाते, तो उसे पैसे से ज्यादा मोह होता, तो वो वैसा खेद करती। इसे पैसे से ज्यादा मोह ना हो कि सर समझ लो इसे धर्म से, संस्कार से, सभ्यता से ज्यादा मोह है, तो वो सौरभ साता जी, वेदनी मान रही है। वो तो समझ में आता हम्म है कि सुख दुख की जो अनुभूति है वो तो मोहनीय कर्म हम्म के आधार से होती है, वो तो समझ में आता है कि हम जो कषाय करते हैं या फिर मिथ्यात्व और उसके साथ साथ जो कषाय चलती है उससे हमारे सुख दुख की अनुभूति होती है। परंतु अगर हम वेदनीय कर्म की बात करें तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे कोई मनुष्य है, अगर वो कीचड़ में गिर गया और उसी टाइम पे वहां पे कोई सुअर था, अब वो भी वहां पे नहा रहा है, तो क्या उन दोनों का वेदनीय कर्म एक समान है? ऐसा कहा जा सकता है, परंतु उनके मोहनीय कर्म का अलग अलग उदय की अवस्था होने से एक मनुष्य को वो उसमें दुख लगेगा और वो सुअर को उसमें सुख लगेगा। देखिए पंडित जी ने यहाँ पहला शब्द कहा कि फर्दर आघाती कर्म, मोहिनीय जो है ना आघाती कर्म है, तो इसको जो पावर मिलता है ना, पावर मिलता है मोहिनीय कर्म से। तो आघाती कर्म स्वयं में कोई काम का नहीं है, उसमें जो पावर आएगा ना सुख और दुख का, वो पावर आएगा इसको मोहनीय से। वो तो तो समझ गया, किसका मोह कहते वो तो समझ गया, वो तो उसको सुख की अनुभूति होगी या दुख की अनुभूति होगी उसकी बात कर रहा हूँ। परंतु उसको हैं? कीचड़ का संयोग मिलना, कीचड़ का जो संयोग हुआ वो तो उसके वेदनीय कर्म के उदय से हुआ ना। तो उसमें क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कीचड़ का संयोग दोनों को प्राप्त होना, यानी उस रिस्पेक्ट में दोनों का वेदनीय कर्म का उदय बराबर था, ऐसा कह सकते हैं क्या? देखिए वेदनीय अब जबकि आवाज कट रही है। दुख कोई बात आती है, कीचड़ भी कीचड़ में फंसता है, और वो जो मैं बोल रहा हूँ कि सुअर भी कीचड़ में दुख मान सकता है, और ये जो है अपना व्यक्ति गिरा ये सुख मान सकता है। भाई वो सुअर हो सकता है, पालतू सुअर हो, वो कभी कीचड़ में नहाए ही नहीं हो, और नहीं नहीं, वो मैं गिर वही कह रहा जाए हूँ सौरभ तो जी, उसने तो एक कभी तो देखा ही नहीं भाई कीचड़ में नहाना। हाँ सौरभ जी यहाँ दो पार्ट है। एक पार्ट तो है कीचड़ की प्राप्ति होना, और दूसरा पार्ट है कीचड़ में सुख या दुख का अनुभव होना। अब सुख और दुख का अनुभव होना वो तो हम समझ चुके हैं, वो तो मोहनीय कर्म के उदय से ही होता है। अब हम कीचड़ की प्राप्ति होने की बात करें कि जो कीचड़ की प्राप्ति होती है उन दोनों को, कीचड़ का संयोग हुआ, क्या उन दोनों के समान प्रकार के वेदनीय कर्म के उदय से हुआ, ऐसा कह सकते हैं? देखिए इसको यदि हम एक बहुत नॉर्मल और सामान्य स्टेटमेंट की बात करें, तो हम इसको ऐसा बांट सकते हैं, कैटेगरी बांट सकते हैं कि ये कारण सुख के होते हैं और ये दुख के कारण होते हैं, तो ठीक है। तो कीचड़ को हम दुख के कारण में ले सकते हैं, पानी को हम सुख के कारण में ले सकते हैं, पानी में नहाना, और कीचड़ को हम दुख के कारण में ले सकते हैं। तो भाई कोई व्यक्ति कीचड़ में गिरा तो अच्छी बात तो नहीं है भाई, उसका समझ लो जो असाता वेदनी का जो एलिमेंट है
कीचड़, बुरी स्त्री, बुरा पुत्र, बुरा मित्र, बुरा देश, ये सब असात वेदनीय के एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे हम देखें तो वो बराबर वो जो असाता वेदनीय के एलिमेंट्स में की कैटेगरी में आया है। मगर सौरभ जी वो तो फिर बाद सब्जेक्टिव में हो गया ना, ये तो सब्जेक्टिव हो गया। ये अपने हम मनुष्य की अपेक्षा सोच रहे हो, मगर ऐसा जरूरी नहीं कि वो कीचड़ सबको ही असाता का अनुभव करवाए, या किसी को मजा आ सकता है। अब मजा आना वो फीलिंग है, वो फीलिंग तो मोहनीय कर्म के उदय से होती है। मगर वो हाँ वही तो। संयोग होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ हम्म। कि संयोग होना, वो कीचड़ का संयोग होना, तो वो किसी के लिए अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। मगर कीचड़ का संयोग होना तो एक ही प्रकार का संयोग हुआ ना। जैसे आम, अब चलो कीचड़ छोड़ दो, आम की प्राप्ति होना, एक प्राणी को आम की प्राप्ति हुई और दूसरा एक मनुष्य को आम की प्राप्ति हुई। तो अब उसमें सुख दुख लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, या कितना अच्छा लगा वो तो अपने मोनीय कर्म के उदय से होगा। परंतु दोनों को आम की प्राप्ति हुई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों का समान प्रकार का वेदनीय कर्म का उदय था, इसलिए उसी आम की प्राप्ति दोनों को हुई। हाँ हाँ, मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ कि वेदनीय कर्म में साता और असाता में हमें एलिमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे ना, कि भाई ये साता के एलिमेंट्स हैं असाता के। तो पंडित जी ने भी यहाँ लिखा है ना कि क्षुधा, तृषा, रोग, पीड़ा, अच्छी ऋतु, अच्छी स्त्री, अच्छा पुत्र, अच्छा मित्र, धन, ये साता वेदनीय। और बुरा पुत्र, बुरी वायु, बुरा देश, दरिद्रता, ये असाता वेदनीय। मगर तो सौरभ जी अगर हम यही पे अटक रहा हम्म। हूँ कि ये जो हम अच्छा बोल रहे हैं ना, ये अच्छा बुरा ये सब्जेक्टिव है। ये कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं है, क्योंकि जैसे एक ही टेम्परेचर ले ले, आज अगर मैं घर में बाहर टेम्परेचर 80 डिग्री है, किसी को ऐसा लग सकता है यार ये कितना अच्छा वेदर है, कितना मगर वही वेदर किसी को बुरा लग सकता है। तो अब अच्छा बुरा लगना वो तो उस पे उसके अनुभव पे है ना, वो मोहनीय कर्म पे है। हाँ परंतु हाँ, वो तो टेम्परेचर आपके तो सेम है, 780 डिग्री आपके टेम्परेचर प्रश्न में ही वेदर की उत्तर आ रहा है। प्राप्ति होनी। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने उत्तर आप भी उत्तर भी दे रहे हो, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, दोनों बातें वही है। कोई वस्तु मिली और मिलने पर उसमें किसने कैसा अनुभव किया, तो वो उसे साता असाता का कारण हुई। लेकिन अगर हम जर्नलाइज वे में देखें ना, तो जर्नलाइज वे में हमें कैटेगरी कुछ तो करनी पड़ेगी ना, कि कीचड़ जो है वो असाता का कारण है, मतलब असाता का एलिमेंट है। अब उसे फील कैसा होता है, तो फिर आपने कहा ना वो तो मोहिनी सब्जेक्टिव हो गया वो तो उस वहां जाके सब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप बाह्य बाह्य में देखेंगे तो कीचड़ जो है असाता का एलिमेंट है, एलिमेंट असाता का है। अब वो फील कैसा करता है, तो साहब सुअर अच्छा फील करता है और मनुष्य बुरा फील करता है, तो वो उसका साता का उदय हो चलो गया, एक उसका एक असाता और का हो गया। एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, वेदर का, टेम्परेचर का एग्जांपल ले लेता हूँ, तापमान का। तो अब हम कौन से टेम्परेचर पे ये बोलेंगे कि ये टेम्परेचर के ऊपर का हो गया तो वो सब असादा हो गया, और ये टेम्परेचर के नीचे रहेगा, या फिर बहुत ठंडा भी हो गया तो भी असादा लगेगा? तो कौन सी रेंज आप सिलेक्ट करेंगे कि वो कहेंगे कि ये रेंज में हम साता मानेंगे और ये रेंज में हम असाता मानेंगे? हाँ उसमें देखिए भाई, ये तो अपने जो मेडिकल साइंस से बोलता है हमारी बॉडी को कितना टेम्परेचर एक प्लेस, मतलब अच्छा फील होता है वो टेम्परेचर। नहीं, मगर वो तो मान अच्छा फील लीजिए होना बाहर तो, में, अच्छा फील होना तो वो मोनिए पे आधार पे है ना वो। और वो हम देखते भी है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग रेंज सूट करता है, अलग अलग हाँ रेंज उनको पसंद आता है। हाँ, लेकिन एक कॉमन टेम्परेचर भी होता है ना। जैसे अभी सऊदी में वो बहुत सारे लोग मर गए, तो वो काहे से मरे, कि भाई उनकी बॉडी इतना हीट सहन नहीं कर पाई, तो बॉडी एक हीट हीट आने के बाद डेड भी हो जाती है वो। ऐसे ही एक सबका एक एक नहीं कॉमन टेम्परेचर मान नहीं लेते सौरभ हैं जी, कि एक भाई। और एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी रिसेंटली मैक्सिको गया था, तो वहां पे हम्म मायन सिविलाइजेशन है ना, जो प्राचीन एक सभ्यता थी, मायन सभ्यता, हम्म उसका एक हम्म हम्म यहाँ पे पिरामिड, बहुत प्राचीन पिरामिड है उन लोगों का। वो वहां पे हम देखने गए थे। अब वहां पे गए टूरिस्ट के साथ, सबके साथ। तो यहाँ पे एक अमेरिकन लेडी भी थी वहां पे। अब थोड़ी धूप थी। अब मेरे लिए तो वो धूप यानी एकदम नॉर्मल, यानी एकदम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था कि यार कितना अच्छा वेदर है, ऐसा हम लोगों के सबके लिए, मेरे बच्चों के लिए भी। और वो लेडी वहां पे हम गए, 1 मिनट भी धूप में नहीं खड़ी रही होगी और वो बेहोश हो गई। तो कहना क्या चाहता हम्म। हूँ कि जो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्लेजरेबल था, यानी बहुत बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था, मुझे अच्छा लग रहा था, वो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा था कि वो बेहोशी हो गई। उसको पानी पिला के फिर उसको छाया में ले जाना पड़ा और उसको उसकी केयर करनी पड़ी। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये इसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं बन रही है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। मे बी हाँ मैं हाँ, इसमें
नहीं नहीं, इसमें देखिए, फिर अगर अपन इसको इसमें मोहिनी कर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे ना, तो वो कंसेप्ट ही ये जो अप्लाई नहीं होगा ये। इसमें आगे पंडित जी ने 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ है ना, इसमें आगे मोहिनी कर्म को बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वैसा ही उनने अप्लाई किया है, इस पे बताया है वैसा ही उनने कि किस तरह से इस जीव को सुख दुख के कारण होते हैं। तो उन्होंने वो वस्त्र का एग्जाम्पल दिया उसमें। तो पढ़ते हैं आगे, समझ में आएगा, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। तो मे भी ऐसा ऐसा हो सकता है कि अगर वो सुख, वो जीव उसको सुख सुख की अनुभूति हो, तो वो जो कारण मिला उसको साता वेदनीय मिलेंगे। और अगर उसको दुख का अनुभव करे वो, तो उसको असाता वेदनीय के कारण मिलो, भले फिर कारण सेम ही हो, सेम ही परिस्थिति हो। ऐसा कहेंगे क्या, कहने में ये उचित होगा क्या? 100% ये तत्वा सूत्र में लिखा है, आपने जो कहा है ना बिल्कुल ऐसा ही तत्वा सूत्र में लिखा है। अनुकूल वेदनीयम साता, प्रतिकूल वेदनीयम असाता। अच्छा, एक ही पदार्थ, पता है, एक ही पदार्थ कभी आपको अनुकूल हो सकता है और कभी प्रतिकूल हो सकता है। वो मोह कर्म के कारण आपको अनुकूलता का वेदन होता है तो वो अनुकूल कहलाएगा, प्रतिकूलता का होता है प्रतिकूल। तो एकदम यही सही डेफिनेशन है, अनुकूल वेदनियम साता, प्रतिकूल वेदनियम असाता। इसी तो को ये, आगे पंडित जी अभी। अच्छा, तो ये जो, यानी अंडरलाइन जो वेदनीय कर्म हुआ वो तो सेम ही हुआ, यानी उसका जो उदय, जो पार्टिकल्स है, जैसा प्रकार का उदय, वो तो सेम रहा। सिर्फ उपचार मात्र से उसका नाम साता या असाता हो जाता है, मोहनीय का जैसा उदय होता है उसके आधार से। हाँ बराबर, बाहर का जो एलिमेंट है ना, उपचार मात्र से उसको साता असाता में कारण बोलते हैं। मूल रूप में तो अंतरंग में निश्चय जो कारण है ना, मूल कारण तो मोहिनी है। एकदम सही है। ठीक है, समझ गया। बढ़िया, आगे जो 3 पैराग्राफ में आने वाला है वो आपने पहले ही पूछ लिया, तो और सबको क्लियर हो गया। गुड। हाँ, सब लोगों को समझ में आया ये। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक तो, क्योंकि हम ये साता वेदनीय असाता वेदनीय से ना दिन रात निकलते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता। कभी वो ही चीज अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है, ऐसा क्यों होता है? आ, इसका कभी एक जहाँ एक इम्प्लीकेशन ये भी हुआ ना सौरभ जी, कि अगर हम हम्म, अपने कषायों को वश कर सकते हैं, तो हम हमारे असाता को साता में परिवर्तित भी कर सकते हैं। और यदि हाँ कषाय ज्यादा करे तो हम साता को असाता में भी परिणमित हो सकता है फिर। बराबर है। अपन इसको यूं बोल लो कि जब ये जीव आध्यात्मिक हो जाता है और सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उसे एक शब्द आया है, उदासीन हो जाता है ये। तो उदासीन भाव से सब चीजों को देखता है ये। हमारे मुनिराज होते ना, मुनिराज हमारे उदासीन भाव से देखते हैं सब चीजों को। तो हमें लगता है कि राजा सैनिक ने उनको जो गले में सर्प पहनाया, तो उनको दुख हुआ होगा। भाई हमें तो कोई पहना था तो दुख होता ना। और हो सकता है कुछ समय के लिए उनको हुआ भी हो, लेकिन वो तो सेल्फ कंसंट्रेटेड है ना। तो उदासीन भाव से उस आते हुए उदय को उनने उदासीन भाव से देखा। मगर सौरभ जी, यहाँ ये पे एक और दिक्कत भी है। अब ये दिक्कत क्या है, जैसे ये महाराज का ही, ये मुनि महाराज, यशोधर मुनि महाराज का ही एग्जाम्पल ले लिया, शनिक राजा वाला। अब हम्म, उन्होंने सांप पहना, लगा दिया, सांप लगा दिया, फिर चींटियां भी हो गई थी, बहुत चींटियों ने काटा था, ये भी वर्णन आता है। और कुछ घाव भी हो गए थे वहां पे उनके काटने से, ये सब आता है। तो अब वो टाइम पे मुनि महाराज तो समता को रख के गए, समता भाव रखे, यानी उनको सुख दुख की अनुभूति नहीं हुई। हम तो मानते हैं कि वो, या सुख की, आत्मिक सुख की, आत्मा के सुख की अनुभूति हुई उनको, जो भी हुआ वो। हम्म, परंतु ये कथन में जब आएगा तो हम बोलेंगे कि ये उनके वेदनीय कर्म का उदय था। कौन से प्रकार के वेदनीय कर्म का उदय था? तो हम यही कहेंगे कि असाधा वेदनीय का उदय था। तो ये अगर अगर उपचार मात्र से हम वेदनीय कर्म के आधार से बोलना चाहते हैं, तो ये फिर से ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहां पे मोहनीय कर्म ने तो उदय दिखाया नहीं अपना। तो हम कैसे फिर कहेंगे कि ये सात आधा? तो इसको ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, भाई उपचार से तो हमें सातव वेदनी का दिखता था, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड थे, इसलिए उनको जो मोह का जो उदय था ना वो तो मंद था। तो उनने उसमें प्रतिकूलता का वेदन नहीं किया। उपचार से तो किसी के गले में सर्प डलना जो डालना है वो तो वेदनी का उदय होता है, असाता वेदनी का उदय होता है वो। तो वही देखो, किसी के गले में सांप डालना साता वेदनी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो परम वीतरागी हैं और स्वरूप में मग्न रहने वाले हैं, इसलिए वो उदासीन हो गए उस उदय से। हाँ, इसको आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे प्रेरित जी तो और क्लियर होगा ये। देखिए पढ़ते हैं अपन, आप ही पढ़िए। हेंस इट शुड बी नोन एज दैट दोज कॉजेज। कहाँ है, एक मिनट, हैंस। Here it should be known. नीचे क्लियर थर्ड है, लाइन। मैं पढ़ूं क्लियर। सौरभ जी? हाँ, हाँ ओके। पढ़िए। ठीक है।
प्रेत में पढ़ूं? Is it okay? हाँ पढ़ो हाँ पढ़ो। प्लीज पढ़िए। Here it should be known that those causes themselves do not produce happiness or misery, but owing to the rise of moha karma, deluding karma, the soul of his beliefs and feels of his own beliefs and feels happiness, unhappiness. Such is the relationship between the rise of Vedaniya karma and the rise of moha karma. When the external cause produced by Sata Vedaniya is met with, then the rise of moha karma of the type of um, the rise of moha karma of the type of believing happiness is found, and when the external cause produced by asata vedaniya is met with, then the rise of mohaniya karma of the type of believing unhappiness is found. So अब सौरभ जी, देखिए इसमें यही मैं थोड़ा ये टॉपिक में थोड़ा लॉस्ट हो गया हूँ एट द एंड। प्रेत और सौरभ जी, इफ यू कैन प्लीज हेल्प समराइज, आई एम अ लिटिल बिट लॉस्ट। ओके, हाँ कोई बात नहीं। देखिए बढ़िया, इसमें जो बताया है ना कि हियर इट शुड बी नोन दैट दोज कॉजेज देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस हैप्पीनेस और मिजरी, यही वाली बात अभी हमारी स्टार्ट हुई थी। इसके पहले हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था, हियर इट शुड नॉट बी नोन दैट दोज कॉजेज देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस हैप्पीनेस और मिजरी, बट owing to the rise of moha karma, deluding karma, the soul of his own beliefs and feel happiness, unhappiness. तो वो यहाँ ऐसा जानना कि वो जो कारण है ना, वो सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते, ये तो आत्मा का मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। तो ये वाली चीज तो एकदम सबकी फील हुई है, मतलब सबका अनुभूत विषय है ये तो, कि कोई पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं होता। क्योंकि हमने एक उपचार मात्र से, पंडित जी ने उनको कैटेगराइज भी किया है कि ये चीजें हैं तो वो सुख का कारण है, वो साता वेदनी का कारण है, और ये चीजें असाता वेदनी का। लेकिन hence here it should be known that those causes themselves do not produce happiness or misery. वो जो कारण हमने बताए हैं, वो कारण सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। वो owing to the rise of the moha karma, the soul of his own beliefs and feels happiness and unhappiness, कि आत्मा का मोह कर्म के उदय से वो स्वयं ही वैसा उसको सुख दुख मानता है वो। When the external cause produced by Sata Vedni is met with, then the rise of moha karma of the type of believing happiness is found. And when the external cause of produced by Asata Vedni is met with, then the rise of moha karma of types of believing unhappiness is found. कि जब साता वेदनी उत्पन्न किया गया और वैसा कारण मिलता है, तब तो जो सुख रूप जो मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है, तो साता वेदनी है। और जब असाता वेदनी उत्पन्न किया गया हो और बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मान्य रूप मोह कर्म का जो उदय है, वो असाता वेदनी कहलाता है। तो इसमें हम ऐसा मतलब ये लगा सकते हैं कि वो मोह कर्म के उदय से जो पदार्थ हमें, मतलब वो पदार्थ किसी का संयोग हुआ, और मोह कर्म के उदय से ही हमने, जैसा हमारा मोह कर्म का उदय है, उसके उदय से हमने उस पदार्थ को अनुकूल माना या प्रतिकूल माना। तो वो ये तो एकदम एकदम क्लियर है कि कोई पदार्थ जो है वो सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। ये तो मोह कर्म के उदय से ही जो ये जीव है, उसको सुख और दुख में कारण मानता है। हाँ आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़िए विरल जी। sure. Here it is known that those causes themselves do not produce happiness or misery, but owing to the rise of mohaniya karma, mohani deluding karma, the soul of his own believes, तो इसलिए हो गया, सॉरी अभी मेरे को नीचे पढ़ना है। हाँ नीचे वाला, एंड द वो सेम नीचे कॉज आई थिंक पेज, हाँ नीचे मेरे को पेज टर्न पड़ेगा। एंड द सेम कॉज बिकम्स द कॉज ऑफ हैप्पीनेस टू समवन एंड ऑफ अनहैप्पीनेस टू अदर। फॉर एग्जांपल, द टाइप ऑफ क्लॉथ becomes the cause of happiness to someone due to the rise of Sata Vedaniya. The same cloth becomes the cause of misery to someone else due to rise of Asata Vedaniya. Hence, the external object is simply an instrumental cause of happiness and unhappiness. Whatever happiness, unhappiness is caused due to nimitta of moha only. The delusioned monks possess many
the disillusioned, sorry, not delusion, disillusioned monks possess many supernatural powers, rishis, and face afflictions, parishahas, but the feeling of happiness, unhappiness is not caused in them. The illusion of Jeev on meeting external cause or even without meeting any cause is assuredly found feeling happiness, unhappiness due to his own conjuncture only. There too, on meeting with that particular cause by which a highly illusioned Jeev becomes more happy, unhappy by meeting with the same cause, a less illusioned Jeev becomes less happy, unhappy. Okay. तो यहाँ कहा है एंड द सेम कॉज बिकम्स द कॉज ऑफ हैप्पीनेस टू समवन एंड समवन एंड अनहैप्पीनेस टू अदर्स। ये अभी हमने डिस्कस किया कि एक वही कारण, सेम कारण है, वो किसी को सुख का कारण हो सकता है, किसी को दुख का कारण हो सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल द टाइप ऑफ क्लोथ विच becomes the cause of happiness to someone due to the rise of Sata Vedniya, and the same cloth becomes the cause of misery to someone else due to the rise of Asata Vedniya। तो ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट है कि जो कोई भी पदार्थ जो है वो सुख दुख उत्पन्न नहीं करते, मोहनीय कर्म के उदय से इसको सुख दुख ये मानता है। और यही कारण है कि एक वस्त्र किसी को सुख का कारण होता है और वही वस्त्र जो है किसी को दुख का कारण भी होता है। इसलिए हाँ हाँ जी बोलिए। जब हमने पढ़ा तब हमने पढ़ा कि वही कारण साता या असाता वेदनीय का कारण है, बट जब आपने एक्सप्लेन किया आपने कहा कि वो मोहनीय कर्म का कारण है। तो यहाँ पे अभी तक मुझे यही लग रहा था कि जो संयोग है, जो सिचुएशन बनी वो साता या असाता से बनी, बट अब इस लाइन में इस तरह से कहा गया कि वही कारण किसी को अगर प्लेजेंट फील होता है तो वो साता वेदनीय है, और वही कारण किसी को अगर अनप्लेजेंट फील कराता है वो असाता वेदनीय है। वहां पे मोहनीय कर्म नहीं बताया उन्होंने। हाँ देखिए, इसमें उनने ऊपर जो है ना मोहिनी कर्म उनने क्लैरिफाई कर दिया कि जो कोई भी पदार्थ जो है, आपको ऐसा जानना चाहिए कि कोई भी पदार्थ सुख दुख उत्पन्न नहीं करता, इसका मोह कर्म के उदय से होता है। फिर यहाँ जो नीचे लिखा है ना, एग्जाम्पल दिया, एंड द सेम कॉज बिकम्स द कॉज ऑफ हैप्पीनेस टू समवन एंड अनहैप्पीनेस टू अदर्स। तो इनने यहाँ जो वस्त्र का उदाहरण दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई उसे दुख का अनुभव हुआ ना, उसे तो वो असाता वेदनी का उसका उदय हो गया, और जिसे सुख का अनुभव हुआ वो उसे साता वेदनी का कारण ले लेंगे हम। वस्त्र सेम है, सेम वस्त्र, उसे सुख का कारण हुआ किसी को, और किसी को दुख का कारण हुआ। जिसे सुख तो का आप कारण कहा जा रहा है वो साता वेदनी है, और जिसे दुख का कारण कहा जा रहा है वो असाता वेदनी है। तो थोड़ा ये लगता है सौरभ जी यहाँ पे कि अगर ऐसा माने कि अगर मोहनीय कर्म के कारण से आपको आनंद अनुभव हो रहा है, सुख अनुभव हो रहा है, तो वो जो सराउंडिंग सिचुएशन है उसको सातावेदनी कहेंगे। और अगर मोहनीय कर्म के कारण से आपको दुख अनुभव हो रहा है तो वही सिचुएशन जो है वो सातावेदनी से बनी, ऐसा कहेंगे, भले ही दोनों सिचुएशन एग्जैक्ट सेम क्यों ना हो। तो फिर ये सात और असातावेदनी कर्म का उपयोग ही क्या रहा? वो सीधा मोहनीय कर्म ही बोलना चाहिए था ना। That is where my हाँ confusion देखिए, is also. हाँ यही हाँ लग रहा है देखिए, हाँ देखिए, इसमें ना अपन ऐसे समझते हैं इसको कि कुछ असेट साता वेदनी की अंडरलाइंग असेट है, कुछ असेट असाता वेदनी की अंडरलाइंग असेट है। तो स्टार्टिंग के पहले पैराग्राफ में पंडित जी ने साता वेदनी की अंडरलाइंग असेट बताई और असाता वेदनी की बताई। वो वैसा ही होता है, मतलब मैक्सिमम केस में वैसा ही होता है कि साता वेदनी की जो अंडरलाइंग असेट हैं वो साता वेदनी में कारण होती हैं, असाता वेदनी की जो अंडरलाइंग असेट्स हैं वो उसमें कारण होती हैं। यहाँ फिर फर्दर पंडित जी ने एक्सप्लेन किया कि भाई वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वही जो असेट है, एक असेट है, वो असेट किसी को साता वेदनी का कारण हो सकती है, किसी को असाता वेदनी का कारण हो सकती है मोह के उदय से। क्योंकि मोह का उदय तो वहां भी रहेगा, वो तो है ही, क्योंकि पूरे अघाती कर्म को जो पावर मिलता है वो तो घाती कर्म से मिलता है, मोह से ही मिलता है ना उसको पावर। तो यहाँ जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसको मोह का उदय और साथ में बाह्य की वस्तु, वो दोनों मिलके इसको साता असाता उत्पन्न कराती हैं। यदि सुख रूपी मोह का उदय है उस पदार्थ से मिलने का, साता वेदनी हो गया। दुख रूपी मोह का उदय है तो वह असाता। अनुकूल वेदनियम साता, प्रतिकूल वेदनियम असाता।
आपको उस वस्तु के रहने पर कैसा अनुभव होता है, वो उस समय वैसा माना जाएगा। तो ये परिभाषा जो है अनुकूल वेदनियम साता, प्रतिकूल वेदनियम असाता। अब तो इसमें अनुकूल बाह्य जो वेद नियम साता और प्रतिकूल वेद नियम साता, ये तो सिर्फ सिचुएशन की बात हुई, ये तो आपके अनुभव की थोड़ी बात हुई। क्यों, आपको कैसा फील हो रहा है। अनुकूल वेदनियम, अनुकूलता का वेदन वो साता हो गया, प्रतिकूलता का वेदन असाता हो गया। वेदन, ये कपड़े का उदाहरण दिया ना यहाँ पंडित जी ने, भाई उस एक वस्त्र, उसी वस्त्र को कोई व्यक्ति को अनुकूलता का वेदन हो रहा है, किसी को प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है। तो तो जिसको अनुकूलता का वेदन हो रहा है तो उसे कहा कि साहब, कोई उसका स्वार्थ जुड़ा हो सकता है, जिसको अनुकूलता का वेदन हो रहा है तो उसे कहा जाएगा भाई कि वो साता का वेदनी का उदय है उसका। और जिसको प्रतिकूलता का उदय हो रहा है उसको कोई, उसे असाता का उदय कहा जाएगा। मगर वही प्रश्न फिर से वही आ जाता है ना, तो फिर साता असाता का भेद करने की जरूरत ही नहीं थी ना, सिर्फ मोहनिया में ही लगा देते तो भी चल जाता ना। ये प्रश्न ये हो रहा है। तो और आपने और एक रीजन बताया कि लाइक्लीहुड होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि ज्यादातर ये कारण असता में ही लगते हैं, एसेट्स चेक करके बताए, और ये साता में ही लगते हैं, तो फिर वो अलग कारण हो गया, वो फिर प्रोबेबिलिटी के आधार पे हो गया। तो फिर वो अनुभव के आधार पे नहीं रहा। फिर तो यहाँ कंफ्यूजन है कि या प्रोबेबिलिटी के आधार पे है या फिर अनुभव के आधार पे है। हाँ, सामान्यतया देखते हैं तो जिस जिस कर्म की जो अंडरलाइंग असेट है ना, वहां वैसे ही होता है। लेकिन अगर और डीप में जाते हैं तो फिर आचार्य उमा स्वामी की डेफिनेशन यहाँ हमें अप्लाई करनी होती है कि हमें जिस पदार्थ के कारण, जिस पदार्थ के संयोग में मोह के उदय से जैसा अनुभव होता है, उस कैटेगरी में वो कर्म जाएगा। और मोहिनी का तो एक नेचर अलग है ना, मतलब सिंगल मोहिनी का तो नेचर अलग है। चूंकि घातीय सारे कर्मों को जो पावर मिल रहा है वो तो घातिया से मिल रहा है, मोहिनी से मिल रहा है, तो यहाँ भी हम मोहिनी ही तो लेंगे। अभी भी कंफ्यूजन है सौरभ जी थोड़ा, कि ये कार और क्या सब होगा। ये समझ हाँ, इसलिए नहीं आ रहा है मुझे तो, इसलिए कि अगर अनुभव से ही है तो फिर ये भेद करने की आवश्यकता ही क्या रही, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सर जी कौन यहाँ से पे भेद वही करने की एग्जाम्पल ले आवश्यकता। सकते हैं जो राकेश झुनझुनवाला का आप ले रहे थे, कि वो जो पैसे मिले, इतना धन मिला, वही साता और असात्य में ले तो साता वेदनीय से ही मिला है। उसका कैसा अनुभव हो रहा है वो उसके मोहनीय कर्म पे है। हाँ देखिए इसमें, हाँ हो सकता है वो बीमारी को इग्नोर कर रहा हो, वो तो अपने 54,000 करोड़ को एंजॉय कर रहा हो। अब हमें तो उसकी मन की बात नहीं पता ना, भाई मैंने तो भाई अभी उसकी मगर यहाँ पे बायोग्राफी दो पढ़ी अलग थी। चीजें हुई, यहाँ बीमारी होना अलग प्रकार का कर्म है, और पैसा मिलना वो अलग सिचुएशन है, तो ये अलग अलग कारण है। हाँ, एक में असाता लगा सकते हैं, एक में साता हो सकता है, पर दोनों अलग अलग कारण है ना, वो तो पैसा आना हाँ अलग तो वस्तु है। होता है ना हमारे तो जीवन में, हमारे डेली रूटीन में भी हमें हमारे साता असाता बहुत के गियर ना बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो हमारे इंस्टेंट होते रहते हैं। ये फटाफट से साता का उदय, फटाफट असाता का उदय, भाई इस पदार्थ के रहने पे हमें अनुकूलता लग रही है, इसके प्रतिकूलता लग रही है, ये प्रतिकूल संयोग मिल रहे हैं, ये अनुकूल संयोग मिल रहे हैं। तो वो तो गियर हमारे रेगुलर चेंज ही होते रहते हैं। जब वो धन के बारे में सोचता होगा तो उसे आनंद आता होगा, बीमारी का सोचता होगा तो आनंद नहीं आता होगा उसको। तो इसमें बाइफरकेशन जो है ना, वो मोहनीय कर्म के कारण से ये जीव पदार्थ को अनुकूल प्रतिकूल मानता है। तो अनुकूल वेदनियम साता, प्रतिकूल वेदनियम साता इसलिए यहाँ जोड़ दिया जा रहा है कि पदार्थ जो है वो पदार्थ तो है, लेकिन हमें उस अपने साता के उदय होने पर उससे मोह के कारण से कैसा फील होता है, वो साता का उदय और असाता का उदय। अब इसको आप लोग और चिंतन कीजिए, ग्रंथों में तो देखिए यही लिखा है, और मुझे तो फील भी होता है, मुझे समझ में भी आता है। मतलब इसको अगर हम ऐसे अप्लाई करें तो मैं तो कई जगह अप्लाई भी करता हूँ, इस चीज को देखता भी रहता हूँ, रेगुलर देखता रहता हूँ। तो वो जैसा लिखा है वैसा अप्लाई होता है वो। आप लोग इसके बारे में और सोचेंगे तो आपको भी पूरा क्लैरिफाई होगा, ये फील होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है सही है एकदम। तो जो वस्त्र का एग्जाम्पल आया है कि वही सुख दुख का कारण होता है, तो मोह के निमित्त से अब फिर इनने मुनियों का एक एग्जाम्पल लिया कि जो मुनिराज होते हैं, whatever happiness unhappiness is caused due to the nimitt of moh only, that is illusion, monks possesses many supernatural powers, riddhis, and face afflictions,
parisahas, but the feeling of the happiness, unhappiness is not caused in them. The illusion jeev on meeting external cause or even without meeting any cause is assuredly found feeling happiness and unhappiness due to his own conjecture only. There too, on meeting with that particular cause by which a highly illusioned jeev becomes more happy unhappy, by meeting with the same cause is a less illusion, jeev becomes less happy and unhappy. तो यहाँ मोह को तीव्र मंदता का इनने भेद बता दिया। हम लोग इसको करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे अपन लोग, और आप लोग इसको बारे में सोच के आइए। मुझे और मैटर मिलेगा तो मैं और मैटर इकट्ठा करके आता हूँ। नेक्स्ट टाइम अपन जब चर्चा करेंगे तो करेंगे इस पे। आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी फैक्ट तो यही है जो यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ मुनियों का बता दिया कि साहब मुनियों के जो होते हैं, निर्मोही मुनि होते हैं, तो उनको रिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, परिचय भी मिलते हैं, तथापि वो उनको सुख दुख उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो मोही जीव होते हैं ना, उनको मोही जीव को कारण मिलने पर या बिना कारण मिलने पर भी सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को होता है ये तो सब, मोह रहित को नहीं होता। तो मोही जीव तो संकल्प से भी अपना सुख दुख उत्पन्न कर लेता है, और मुनिराज को तो रिद्धियां मिले या फिर परिचय मिले तो उनको सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। वहां भी ऐसा माने कि जिनके तीव्र मोह हो उनको कारण मिलने पर तीव्र सुख दुख का अनुभव होता है, और जिनका मंद मोही हो उनको मंद सुख दुख का अनुभव होता है। तो मुनिराज को हम मंद मोही मान सकते हैं। मतलब जड़ तो हो नहीं गए, उनको अगर असाता वेदनी के कारण मिले हैं तो हो सकता है उनको दुख है लेकिन वो मंद है। तो इस तरह से ये इनने ये सिचुएशन तो है थोड़ी सी, आप समझ लीजिए समझने लायक है। मतलब गहराई से अध्ययन करने लायक विषय है ये, और कंफ्यूजन होना भी बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हम तो कोई एक स्ट्रेट लाइन खींचना चाहते हैं ना, कि आप तो ऐसा बोलो कि ये चीज दुख का कारण होगी ही होगी, ये सुख का कारण होगी ही होगी। मोह कहाँ से बीच में आया? तो मोह तो है बीच में, मोह से ही तीव्र और मंद मोह जो होता है सौरभ उससे ही जी, हमें सुख दुख का अनुभव होता है। एक सवाल था सौरभ जी, मैंने हाँ ज्यादा बताइए। टाइम हो गया। अगर मुनिराज को परिचय उत्पन्न हो रहा है और वो उदासीन है, तो उस कर्म को साता कहेंगे, असाता वेदनी कहेंगे? हाँ परिचय। यहाँ देखिए पंडित जी ने लिखा ना, आखिरी में देखिए लिखा है यहाँ कि on meeting with the particular cause by which a highly illusioned jeev becomes more unhappy, by meeting with the same cause is less illusion, jeev becomes less happy and unhappy। इसका मतलब ये है कि जिसका मोह तीव्र है वो उसको वैसे कारण मिलने पर तीव्र सुख दुख का वेदन होता है, और जिसका मंद मोह है उसको मंद सुख दुख का अनुभव होता है। तो हम ये माने कि मुनिराज का जो मोह का उदय है वो मंद है, तो उनको सुख दुख का अनुभव जो है वो मंद है। नहीं, वो समझ में आ गया, वो तो उनका, चलो वो उदासीन है कंप्लीटली, तो हम्म। बट उस परिचय को असाता वेदनी का ही उदय मानेंगे ना? देखिए हम अंडरलाइंग असेट अगर देखें तो अंडरलाइंग असेट तो असाता बीतनी में आ रही है। वो जो हम्म। परिचय आया ना, जो हम्म। अंडरलाइंग असेट है परिचय, वो तो असाता वेदनी की कैटेगरी में, रिद्धियां साता वेदनी की अंडरलाइंग असेट है वो, हम्म। है ना। ठीक। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है हमारा, और आप लोगों को प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब तक हमें क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होंगे तब तक वो विषय क्लैरिफाई नहीं होगा। तो आप लोग अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप लोग और सोच के आइए इस विषय में। आपको कहीं सामग्री मिलती है आप लोग शेयर कीजिए। वैसे तो पर्याप्त है, जो पंडित जी ने लिखा है ये पर्याप्त है और समझने के लिए। तो हम इसी को और डिटेल करेंगे, फिर हम आयु कर्म की चर्चा करेंगे अगली बार। हम्म। अभी लेते हैं हम जिनवाणी स्तुति। निज ने दी निज ने बताई, ज्ञान उपकार है इसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना सुखबार है, वंदना सुखबार। जय जनन। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी।